दोस्तों, एक फेमस कोट है कि क्लीन प्लेस इज अ सेफ प्लेस, यानी हमारी सेफ्टी के लिए सफाई का होना ज़रूरी है। दुनिया में बहुत सी जगहों के मशहूर होने के बहुत से रीजंस होते हैं। आइए आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क की बात करते हैं जो दुनिया भर में सफाई के लिए मशहूर हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सफाई के लिए। सिंगापुर को सफाई की वजह से इंटरनेशनल फेम मिली है। दोस्तों, अगर आपको सिंगापुर जाने का इत्तेफाक हो तो आपको सिंगापुर का एयरपोर्ट गैर मामूली नहीं लगेगा, क्योंकि नॉर्मली हर मुल्क में ही एयरपोर्ट पर सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन सिंगापुर का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पासपोर्ट कंट्रोल डेस्क की जानब जाते और सेंटर गेट से गुजरते हुए आप साफ शफाफ दीवारों, साफ पानी, इंसानी और रोबोट की शक्ल में काम करता स्टाफ देखेंगे और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एनरिच्ड वॉशरूम्स भी, जहां आपको फीडबैक वाली स्क्रीन्स दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर आप एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकलें और ये तवक्को करें कि बाकी सारा शहर इसी तरह साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होगा, तो टू योर सरप्राइज आपको मायूसी नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस जगह को एक बार ये कह के डिस्क्राइब किया था कि ये मुल्क इतना साफ है जैसा यहाँ बबल गम भी एक कंट्रोल्ड मैटर है। सिंगापुर को इंटरनेशनली इसके साफ सुथरे रास्तों, खूबसूरत पार्क्स और कूड़े करकट से पाक गलियों के तौर पर जाना जाता है, लेकिन सफाई का ये अलग ही मकाम है। इस छोटी सी स्टेट में जिसने सिर्फ 56 ईयर्स पहले आज़ादी हासिल की है, सफाई दूसरे सोशल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स के साथ साथ अहम प्रिंसिपल है। ये वो स्टेट है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और हाल ही में इस मुल्क ने कोविड-19 पर इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड वे से काबू पाया। अगर सिंगापुर के शहरियों से आप ये बात करेंगे कि उनका मुल्क शायद दुनिया का सबसे साफ सुथरा मुल्क है, तो वो आजाना अंदाज में इसको लेंगे, मगर हकीकत ये है कि इस मुल्क के लीडर्स ने सफाई का इतना आला मयार हासिल करने और सिंगापुर को इंडिविजुअल स्टेट बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की है। डोनाल्ड लू सिंगापुर में पब्लिक पॉलिसी स्कॉलर हैं। उनका कहना है कि सिंगापुर की सफाई एक अहम चीज़ है जिसको हुकूमत ने कॉन्शियस एफर्ट से ऑर्गेनाइज किया है। वो कहते हैं कि सफाई के दो मतलब हैं, एक फिजिकल क्लीनलीनेस या एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस, और दूसरे साफ हुकूमत और सोसाइटी जहां करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। मलेशिया से अलग होने के बाद साल 1965 में इस वक्त के प्रेसिडेंट लू की इस मुल्क के लिए बहुत गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, और इनमें से इम्पोर्टेंट गोल ये भी था कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इनका मुल्क सबसे सरसब्ज मुल्क बने। उन्होंने कहा था द न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट सिंगापुर का अहम मकसद फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। लोग कहते हैं कि वो इस बात पर यकीन रखते थे कि ये चीज़ें सिंगापुर को साउथ ईस्ट एशिया के बाकी हिस्सों से डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रैक्टिकली देखें तो सफाई का मतलब ये भी है कि अच्छा सीवरेज सिस्टम, डेंगू और बीमारियों से निपटने के लिए प्रोग्राम, सिंगापुर रिवर को पोल्यूशन से पाक करना, आइलैंड में बड़े पैमाने पर दरख्त लगाना, हर जगह खाने पीने के ठेले लगाने वालों के लिए साफ सुथरे फूड स्ट्रीट पॉइंट्स बनाना। इसका मतलब ये भी था कि नेशनल लेवल पर पब्लिक हेल्थ की मूवमेंट की अपील की जाए कि सिंगापुर के सिटीजन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें। प्रेसिडेंट ली ने साल 1968 में कहा था कि कम्युनिटी की सफाई के लिए ज़रूरी होता है कि लोग भी अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगाह हों। अब वहाँ हर साल क्लीनलीनेस डे भी मनाया जाता है। प्रेसिडेंट ली की स्पीच में कौमी सतह पर सिंगापुरियंस में नेशनल प्राइड के एक नए एहसास को जन्म देने की कोशिश की गई। इनकी इस कोशिश ने सिंगापुर को इस काबिल बनाया कि ना सिर्फ इसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया बल्कि इंटरनेशनल फेम भी गेन की। आजकल सिंगापुर पर्सनल सिक्योरिटी, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग और क्लीनलीनेस की वजह से वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर है। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है। इस मुल्क में जहां सबसे मॉडर्न लाइफ आपको इसके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, इस जगह को फ्यूचर की आइडियल स्टेट कहा जाए तो गलत ना होगा। साल 1992 में जहां एक कानून पास हुआ था जिसका मकसद पब्लिक प्लेसेस पर चबाकर फेंक दी जाने वाले च्युइंगम की सफाई पर उठने वाले एक्सपेंसेस से निपटना था। कुछ अरसा च्युइंगम पर बैन भी रहा, मगर अब च्युइंगम खाने की इजाज़त है। अगर आप अपने बैग में आधी खाई हुई च्युइंगम को गलती से ले आए हैं तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, मगर अब भी यहाँ च्युइंगम फरोख्त करना मना है। क्लीन एनवायरनमेंट के लिए भी पॉलिसी मेकिंग की गई है। इसकी मिसाल रिसेंटली कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस कराना है, जिसका मकसद कार्बन रिलीज को रोकना और क्लीन एनर्जी के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है।
एक टूरिस्ट इस बारे में कहते हैं कि जब मैंने सिंगापुर के बारे में इतना कुछ सुना तो मुझे हैरत हुई कि क्या सिंगापुर वाकई ही इतना ही साफ है जितना इसके बारे में कहा जाता है, कि वहाँ साफ चमकदार बुलंद इमारतें, कश्ती के शक्ल के होटल, इंसान के पानी पर बनाए हुए रास्ते, क्या वाकई वहाँ की असल डेली लाइफ की पिक्चर ड्रॉ करते हैं। इनका कहना था जब मैं शहर से बाहर गया जहाँ कम ही टूरिस्ट जाते हैं तो वहाँ मुकम्मल तौर पर पब्लिक हाउसिंग स्टेट, साफ सुथरे मार्केट्स और साफ सुथरे फूड स्ट्रीट्स थे जहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं है। गेलांग के एक इलाके की जानब बढ़ा जो ट्रेडिशनल फूड के हवाले से बहुत मशहूर है। ये इस डिस्ट्रिक्ट का वाहिद शहर है जो लीगली रेड लाइट एरिया है। मैंने सोचा यकीनी तौर पर यह वो जगह है जहां असल सिंगापुर नजर आएगा। अगरचे गेलांग इतना साफ सुथरा नहीं था मगर ये अपने एक अलग थलग अंदाज में सिंगापुर की सफाई के मतलब आइडियोलॉजी और करप्शन फ्री सोसाइटी की तारीफ में फिट आता है। साल 1960 की प्रेसिडेंट ली की इमोशनल स्पीच में सफाई का मौजू इतना अहम महसूस हुआ जितना अब हो रहा है। सिंगापुर की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश की इंटरनेशनल लेवल पर तारीफ की गई। कौमी सतह पर वहाँ पब्लिक हेल्थ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिंगापुर इस डेडली डिजीज से निपटने के लिए पहले तैयार था। सिंगापुर में अवामी पब्लिक हेल्थ की कौमी माहौलियाती एजेंसी के डायरेक्टर ताए जी चोंग ने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि हम कोविड-19 के फैलने से पहले ही अपने ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग देते थे कि कंटेजियस डिजीजेस से निपटने के लिए मूवमेंट कैसे चलाई जाती है। सिंगापुर पुलिस ट्रेनिंग के लिए साल 2017 में कोर्स तैयार करने वाली चोंग कहते हैं कि हमारा स्टाफ तमाम मॉडर्न ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल से इक्विप्ड है। इस कोर्स में पब्लिक हेल्थ के लिए टेक्नोलॉजी से भी मौसर मदद ली। मोबाइल ऐप्स के जरिए ये यकीनी बनाया गया कि शहरी मास्क पहने। स्मार्ट थर्मल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से बड़ी तादाद में मौजूद लोगों का बॉडी टेम्परेचर मालूम किया जा सके और रोबोट डॉग्स जो पब्लिक पार्क्स में पेट्रोलिंग करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का असूल लागू किया जा सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस साफ सुथरे और मॉडर्न कंट्री के बारे में सुन के? आप में से अक्सर के दिल में इस जगह को करीब से देखने की ख्वाहिश भी जागी होगी। अगर ऐसा है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।